इस दुनिया में यदि आपको सफल होना है तो सफल होने के 3 मूल मंत्र हैं। आज खुद अपने आप से वादा कीजिए, आज से ही मेहनत ज्यादा कीजिए और मजबूत इरादा कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, आज का क्लास आपका काफी बेस्ट होने वाला है। क्लास 12th का कैलकुलस का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, यानी इंटीग्रेशन। इसके पहले का जो आपका क्लास हुआ था उसमें आपको बताया गया था कि कैलकुलस को क्लास 12th में 2 भाग में बांटा गया है। पहला था डिफरेंशिएशन और दूसरी का क्या था, इंटीग्रेशन। तो हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा क्लास खत्म हो चुका था और आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लाया हूं इंटीग्रेशन। तो आइए जानते हैं यह इंटीग्रेशन होता क्या है। आपके लिए काफी बेस्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यह एक ऐसा चैप्टर है कि इससे आप एग्जाम में नहीं हो तो कम से कम 30 से 32 नंबर ले सकते हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है। तो देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन। क्या नाम हो गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। इंटीग्रेशन को ही क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव, या इसको एडिशन के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एडिशन के नाम से। तो देखिए, हम लोग इंटीग्रेशन कहते किसको है, इसका सिंबल क्या होता है, सूचित क्या चीज से करते हैं, तो ये सब चीज को हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है इट्स डिनोटेड बाई i, i1, i2, i3 डॉट in। यानी कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, यानी इंटीग्रेशन को क्या चीज से सूचित किया जाएगा, इंटीग्रेशन को क्या चीज से सूचित किया जाएगा। तो आपको बता दे, आप i से भी लिख सकते हैं, i1 से भी लिख सकते हैं, i2 से भी लिख सकते हैं, i3 से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और जो आपको अच्छा लगे उससे आप सूचित कर सकते हैं, बशर्ते उसमें क्या होनी चाहिए, आई होनी चाहिए। तो देखिए, अब इंटीग्रेशन कहते किसको है, तो देखिए यहाँ पर इसका डिफिनीशन हो गया, रिवर्स और रेसिप्रोकल। रिवर्स और रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कितना सिंपल इसका डिफिनीशन है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्लास में ही। देखिए, कहेंगे रिवर्स और रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी सिंपल सा ये इंटीग्रेशन का डिफिनीशन हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं इस इंटीग्रेशन को, यानी इसमें कै गो चैप्टर है, इसका सिंबल क्या होता है। तो देखिए, इट्स सिंबल, यानी इंटीग्रेशन का यह आपका सिंबल हो गया। यदि किसी भी मैथ के अंदर या कहीं भी आपको इस प्रकार का साइन दिखाई देगा तो आप उसको क्या समझोगे, इंटीग्रेशन। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया। एस आप लिखते हैं ना, एबीसीडी में एस ऐसे लिखते हैं, इसको पकड़ कर इसे खींच दीजिए, यह इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। समझ में आया। तो देखिए तो इंटीग्रेशन का सिंबल आपने समझ गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/डेल्टा। तो देखिए, ये सिंबल हो गया, ये इसका मतलब सूचित क्या चीज से करेंगे, ये हो गया। उसके बाद में इसका डिफिनीशन भी हो गया। अब हम लोग को जानना है इसका मतलब क्वेश्चन किस टाइप का इसमें क्वेश्चन देता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन देता है और उसका आपसे मान पूछ लेता है। तो देखिए, ये तो हम लोग अभी जस्ट जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला कितना सारा है, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन के अंदर कुल मिलाकर चैप्टर कितने हैं। तो इसमें देखिए 4 चैप्टर है। कुल कितने चैप्टर है, 4 है। पहला चैप्टर आपका क्या हो गया, तो पहला चैप्टर हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला चैप्टर क्या हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरी का हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए, पहला जो आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब कहने का मतलब हुआ इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल यहाँ पर मान लीजिए f(x) कोई फलन है, तो अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पर c मालूम है क्या है, तो c इसमें कांस्टेंट है। c इसमें क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ हमेशा कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे c या k लगा सकते हैं। बात समझ में आया। और देखिए, दूसरी का चैप्टर है
और इससे बड़ा चैप्टर, यानी इनडिफिनिट से बड़ा होता है क्या, डिफिनिट। और ये आपका पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम के व्यू से आपका बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, किसको, डिफिनिट इंटीग्रेशन को। तो एक क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो देखिए जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट ए हो गया, अपर लिमिट बी हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए एफ एक्स कोई फलन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलता है। दूसरी और तीसरी का चैप्टर क्या हो गया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का तीसरी का चैप्टर हो गया जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ लिमिट। ये आपका लास्ट चैप्टर है किसका, इंटीग्रेशन का। तो कुल मिलाकर हम लोग को इस इंटीग्रेशन के अंदर 4 चैप्टर पढ़ना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर चारों चैप्टर का नाम है। तो अब हम लोग जानते हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर कुल मिलाकर फॉर्मूला कितना पढ़ना है। तो देखिए कुछ फॉर्मूला आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, उस आधार से आप समझ सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, और उसके बाद में आपको डायरेक्टली बताया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं फॉर्मूला को सिद्ध करने। जैसे यहाँ पर लिखे हैं वी नो डेट, यानी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, तो आप लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया गया था ये फॉर्मूला डी साइन एक्स बटा डी एक्स इजकल टू क्या, कॉस एक्स, डी साइन एक्स बटा डी एक्स इजकल टू क्या, कॉस एक्स। तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल देखिए डी साइन एक्स और बटा क्या डी एक्स इजकल टू क्या है, कॉस एक्स, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसके बाई में 1 लगा दिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से डी साइन एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, डी साइन एक्स इजकल टू डी एक्स से कॉस एक्स में गुना तो क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स होगा। कुल मिलाकर इतना ही होगा। और आपको एक बात बता दे, अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेशन मिल जाए और कहीं पे फिर डी मिल जाए तो ये दोनों का मान कट कर 1 होता है। ये दोनों का मान क्या होता है, 1। यानी आप लोग तो जानते ही हैं, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रिलेशन किसका होता है, तो व्युत्क्रम का। तो जब यह व्युत्क्रम का रिलेशन होता है तो आपस में कट जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखने वाले क्या है, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। देखिए इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, यानी उसका साइन लेना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं तो क्या होगा, और समाकलन डी साइन एक्स इजकल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और क्या होगा, डी एक्स होगा। तो आप बताइए दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, केवल साइन बचेगा। यानी कुल मिलाकर साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू क्या, साइन एक्स। यह आपका पहला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी आधार पे इसका जो भी फॉर्मूला होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे एक और को ले लीजिए, आप लोग जानते हैं यहां पर लिखा जाएगा वी नो डेट, वी नो डेट। देखिए यहां पर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, तो डी कॉस एक्स और बटा में डी एक्स इजकल टू क्या, माइनस साइन एक्स। यही जानते हैं ना, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स इजकल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यानी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ठीक यहाँ पर जैसे इसमें काम किया गया वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स इजकल टू क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और बटा में क्या होगा, बटा में कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, 1 होगा। बटा में कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, 1 से अगर डी कॉस एक्स में गुना होगा तो डी कॉस एक्स
इजकल टू माइनस साइन एक्स और क्या dx होगा, यही होगा ना। अब इसमें का देखिए माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर आएगा तो माइनस डी कॉस एक्स इजकल टू क्या साइन एक्स dx, यही होगा। और फिर इसमें क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ समाकलन लेने पर तो क्या होगा बताइए, तो माइनस डी कॉस एक्स इजकल टू और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अब आप बताइए भाई इंटीग्रेशन से डी कट जाएगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स dx। इसलिए क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इजकल टू माइनस कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स। और आप जानते हैं यह इंडिफिनिट का फॉर्मूला है, तो इसमें ये तो अकेला रहेगा नहीं, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो सी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, सी लगाएंगे, और इसमें भी क्या लगाएंगे, तो सी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह इंडिफिनिट है, तो इंडिफिनिट के साथ हमेशा एक अचर पद लगाना पड़ता है, यानी सी इसमें क्या है, तो कांस्टेंट है। सी के स्थान पे आप के भी लगा सकते हैं। तो आप बताइए इस प्रकार से इसका सारा फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके आधार पे हम लोग जो भी इसके आगे का फॉर्मूला होता है उसको अब डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, सिद्ध नहीं करेंगे, नहीं तो काफी लंबा समय चला जाएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया कि इस तरीका से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला सब क्या होता है, मैं फॉर्मूला आपको बुक के माध्यम से बता रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं अटेगा। एक बार आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए उम्मीद करते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो देखिए बोर्ड को साफ किया जा रहा है, और साफ करने वाला आपका हो गया है। देखिए तो मैं अब आपको फॉर्मूला इसका सारा बताने जा रहा हूं, जिसको डायरेक्ट बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इजकल टू एक्स के पावर एन प्लस 1 और बटा में एन प्लस वन और प्लस क्या होगा, सी होगा। ये आपका काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला की सहायता से आप एक्सरसाइज 1 को डील कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। इसके बाद में फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका मान क्या होगा, अगर केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका मान होगा x प्लस सी होगा। क्या होगा, x प्लस सी, क्योंकि आप जानते हैं dx बटा dx के मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर dx बटा dx का मान 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फॉर्मूला निकालोगे तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो देखिए इसके आगे फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो मैंने जस्ट बताया है क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इजकल टू क्या होगा बताइए,
तो साइन एक्स आप प्लस क्या होगा, सी होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। फिर इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन एक्स और प्लस क्या होगा, सी होगा। इसके बाद में फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या, सी होता है। उसके बाद में फिर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इजकल टू फॉर्मूला होता है सेक एक्स और प्लस क्या होता है, सी। देखिए ये सब फॉर्मूला जैसे मैंने आपको शुरुआती में दो फॉर्मूला सिद्ध करके बताया है ना, उसी प्रकार से ये सारे फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। जैसे आप डी टेन एक्स और बटा डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए, तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी डिफरेंशिएशन के अंदर आपने इस फॉर्मूला को देखा था कि नहीं, तो इसी को जब आप समाकलन करोगे तो यह रूप इसका ले लेगा। समझ में आया? इसी प्रकार से सारा इसका फॉर्मूला सिद्ध होता है। तो देखिए इसके आगे और फॉर्मूला क्या है देखिए इसके आगे और फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक एक्स और प्लस क्या, सी होगा। इसके बाद में फिर फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू और साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या होगा, सी होगा। इसके बाद में फॉर्मूला होगा डी एक्स बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू फॉर्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस क्या होता है, सी। ये कैसे आया, तो आप लोग तो इनवर्स फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या इनवर्स फॉर्मूला पढ़े थे, डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इजकल टू क्या, तो 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पीछे वाले वीडियो को डिफरेंशिएशन का बेसिक जाके देखिए, काफी और बेस्ट तरीका से ये सारा आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये सारा फॉर्मूला हो गया। इसके आगे और क्या होता है, तो देखिए इसके आगे आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मान क्या होगा बताइए, तो इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस क्या, c। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताइए इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा माइनस कॉट इनवर्स x और प्लस क्या होगा, c होगा। फिर क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मान होता है आपका सेक इनवर्स x और प्लस क्या, c। इसके बाद में आपको फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x और प्लस क्या होता है, c होता है। उसके बाद में फिर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू डी पावर x dx, इसका भी मान e के पावर x और प्लस क्या होगा, c होगा, प्लस क्या होगा, c होगा। उसके बाद में देखिए उसके बाद में 1 बटा x dx, इसका मान क्या होता है, तो इसका होता है log x प्लस क्या, c होता है। उसके बाद में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू डी पावर x dx, इसका मान होता है a के पावर x बटा log a और प्लस क्या होता है, c होता है। देखिए ये सारा फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला है जिसको आप अगर याद कर लेते हैं तो एग्जाम में तो 4-5 नंबर फिक्स है। उसके बाद में पहला दूसरी का चैप्टर तो ऐसा ही बन जाएगा। मैं इस पे सारे फॉर्मूला पे बेसिक बताऊंगा, उससे आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपका हथियार है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो समझिए कोनो चैप्टर आसानी से नहीं बन पाएगा, काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये सारे फॉर्मूला को कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए
और उसके बाद में इसको आप याद कर लीजिए। आज की रात आप इसको याद कर लीजिए और मैं इसके आगे का क्लास फिर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये सारे फॉर्मूला पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में भरा हुआ कि बाप रे कैलकुलस बड़का चैप्टर है, बहुत भारी है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है, ऐसे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।